मोदी जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि नहर में पानी आ गया। अब उसी नहर के पानी को आप इस पतली सी नाली में ले आए और इस नाली के जरिए आप खेत की सिंचाई करोगे। लेकिन मोदी जी, मेरा भी खेत बराबर में है, इस नाली में से थोड़ा पानी अपनी तरफ मैं चला लूं, मेरे खेत की भी सिंचाई हो जाएगी। लालू जी, बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी नहीं। जब तक मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो जाती, मैं इस पानी से किसी को भी सिंचाई करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा। भाई, नहर से इस नाली पानी मैं लेके आया हूँ, तो खेत की सिंचाई मैं ही पहले करूंगा। आप तो घर में आराम से सो रहे थे, जब इस नाली में पानी आ गया नहर से, तो सब लोग सिंचाई करने के लिए चले आए। चलो मोदी जी, मानते हैं इस नहर के पानी को आप नाली में पानी लेकर आए हैं, लेकिन इस पानी पर तो हक सबका है। मैं भी अपने खेत की सिंचाई करूंगा। राहुल, अभी तुमने सुना नहीं मैंने लालू जी से क्या कहा? जब तक मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर लेता, किसी को भी इस पानी से खेत की सिंचाई नहीं करने दूंगा। जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी, उसके बाद सब लोग अपनी सिंचाई करते रहना। मोदी जी, आप हमें तो सिंचाई करने से मना कर रहे हो, लेकिन पीछे देखो, पीछे अखिलेश तो आपके इस नाली में से पानी अपने खेत में चलाने के लिए काट रहा है फावड़े से। देखो देखो, आप तो इधर लगे हुए हो, पीछे देखो पीछे। लालू जी, आप भी थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते? सब खोल के रख दिया, इतनी देर में मेरी कितनी सिंचाई हो जाती। अरे मोदी जी, आपसे बातों में लगे हुए थे, मैं इस पानी वाली नाली में से अपने खेत में पानी चला देता और मेरे खेत की सिंचाई होने लगती, लेकिन आपने मोदी जी से कह दिया। अखिलेश, ये बात अच्छी लग रही है? आप ये बताओ, तुम चुपके से मेरी इस नाली में से पानी अपने खेत में चला रहे हो, ऐसे कब तक तुम चला लोगे? पीछे मुड़ के क्या मैं देखूंगा नहीं? जब मैं तुम सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने खेत की पहले सिंचाई कर लूं, उसके बाद तुम करते रहना। लेकिन मोदी जी, आपके खेत की भी सिंचाई होती रहे और हमारे भी खेत की सिंचाई होती रहे तो क्या बुरा है? मेरा मतलब थोड़ा सा पानी आप अपने खेत में चलाते रहो, थोड़ा सा पानी मेरे खेत में चलता रहेगा। देखो, मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, पानी की बहुत जरूरत है, इसे सिंचाई की तुरंत आवश्यकता है। देखो अखिलेश, इस पानी को अगर बांट के चलाओगे तो एक खेत की सिंचाई होने में वक्त लगेगा, और जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी पूरा का। इस बार बड़ा कम अनाज लेके आए हो। पिछली बार तो तुम बहुत ज्यादा अनाज मेरे पास बेचने के लिए लाए थे। लालू जी, मैं आपको क्या बताऊं, इस बार खेत में ये 2 ही बोरे गेहूं पैदा हुआ है, बाकी की पूरी खेती तो गांव में आई बाढ़ में बह गई। अब ये बताओ लालू जी, मैं आप ही के पास अनाज बेचने के लिए आया हूँ, इस गेहूं का क्या रेट लगाओगे? क्या रेट में गेहूं खरीद रहे हो? देखो मोदी जी, मैंने आपका कभी कम रेट लगाया है? अरे मुझे मालूम है किसान कितनी मेहनत से अनाज को उगाते हैं। अरे जमीन तो मेरे भी पास है, हालांकि मेरे पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, तुम्हारे पास थोड़ी कम जमीन है। आपके इस गेहूं का रेट 2000 रुपए कुंटल लगेगा। जो शहर में मंडी का भाव है, उसी रेट में मैं गांव में तुम्हारा ये गेहूं खरीद लूंगा। लेकिन लालू जी, शहर में 2000 रुपए कुंटल का दाम नहीं है गेहूं का। मैं भी इस बार अनाज बेचने के लिए आपके पास आया हूँ, तो थोड़ी जांच पड़ताल करके ही आया हूँ। ये देखो राहुल आ गए। राहुल, तुम ही बताओ, शहर में अनाज का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, बताओ। मोदी जी, शहर की मंडी में गेहूं का रेट 2400 रुपए कुंटल है। अब लालू जी, आप ही बताओ, आप 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से इस गेहूं को खरीदना चाहती हो, और राहुल बता रहा है शहर में मंडी में गेहूं का भाव 2400 रुपए कुंटल है। अरे आपकी जमीन ज्यादा है, आप बड़े जमींदार हैं, ज्यादा जमीन है आपकी और बड़े व्यापारी हैं। हम तो गरीब किसान हैं, कम से कम हम गरीबों का अनाज तो सही रेट में खरीद लिया करो। मोदी जी, मैं आपको साफ साफ बताऊं, देखो व्यापार में सहानुभूति नहीं देखी जाती है, बातों का काम बातों से चलता है और पैसे का काम पैसे से चलता है। व्यापार अपनी जगह है और सहानुभूति अपनी जगह है। मैं अगर तुमसे सस्ता माल लेकर मंडी में ज्यादा दाम में नहीं बेचूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? अभी ये बताओ, मैं तुमसे 2000 रुपए कुंटल से अनाज यहाँ पे खरीदता हूँ, शहर में जाके 2400 रुपए कुंटल बेचता हूँ, और यहाँ गांव से अनाज शहर में ले जाने के लिए भाड़ा भी लगता है, तो मैं क्या कमाता हूँ पैसे, यही बताओ। अगर तुम्हें शहर में अनाज बेचना है, जाके अनाज शहर में बेच दो। क्यों राहुल, सही कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ मैं? नहीं लालू जी, आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे। अब ये बताओ, 1 बोरी अनाज मेरे खेत में पैदा हुआ है, तो इस 1 बोरी अनाज को क्या मैं शहर बेचने के लिए ले जाऊंगा? और गांव में हम आप ही के पास अनाज बेचते, कम से कम सही रेट तो लगा